इस वीडियो में आप ओरेकल व्यूज के बारे में पढ़िएगा। सबसे पहले चलिए समझते हैं ओरेकल व्यूज क्या होता है। व्यूज एक तरह का लॉजिकल टेबल होता है जो किसी एग्जिस्टिंग टेबल से एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। यानी व्यू जो होता है वो किसी टेबल पे डिपेंड रखता है। अब चलिए व्यूज के कुछ प्रॉपर्टीज को वन बाय वन समझते हैं। जैसे जिस तरह से हम लोग टेबल पे क्वेरीज को रन कर सकते हैं, उसी तरह व्यूज पे भी क्वेरी को रन किया जा सकता है। क्वेरी कहने का मतलब सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट क्वेरीज। जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिस्क स्पेस एलोकेट करता है, लेकिन जब हम लोग व्यू बनाते हैं तो वो डिस्क स्पेस एलोकेट नहीं करता है। इसका रीज़न ये है कि व्यू जो होता है वो टेबल का ही लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो स्पेस नहीं लेता है। व्यू क्रिएट करने का मेन पर्पस ये रहता है कि ओरिजिनल टेबल जिसका व्यू बनेगा उसमें कुछ सेंसिटिव डेटा को हाइड किया जा सके। कोई भी टेबल का व्यू टेबल का ऑनर ही क्रिएट कर सकता है तथा साथ ही साथ व्यू पे सेलेक्ट प्रिविलेज ग्रांट कर सकता है। जिस तरह किसी टेबल पे किसी दूसरे यूजर को एक्सेस ग्रांट करते हैं, उसी तरह से किसी भी व्यू पे टेबल के जैसा एकदम किसी दूसरे यूजर को हम लोग एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। इस चीज़ को डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लोर कर चुके हैं एक वीडियो में जिसका नाम है ग्रांट, रिवोक एंड ग्रांट टेबल व्यू टू अदर यूजर्स इन ओरेकल। इस वीडियो को आप एक बार वॉच कर लीजिए ताकि आप ये फीचर व्यूज पे भी अप्लाई कर सकें। व्यू का यूज़ करके डेटा को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं। व्यू टेबल का ही लॉजिकल एक्सट्रैक्शन होता है, इसलिए जो भी डेटा हम लोग इंसर्ट या अपडेट व्यू पे करते हैं वो ऑटोमेटिकली टेबल में भी हम लोग चेंजेस देख सकते हैं। जैसे व्यू में हम लोग कुछ इंसर्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली टेबल में भी दिखेगा। जिस तरह किसी टेबल के स्ट्रक्चर यानी उसका डिटेल्स देखने के लिए हम लोग DESC और टेबल का नाम यूज करते हैं, उसी तरह व्यू का भी हम लोग को यदि डिटेल्स देखना है तो DESC और व्यू का नाम टाइप करके हम लोग देख सकते हैं। जिस तरह किसी टेबल को हम लोग ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, उसी तरह व्यू को ड्रॉप करने के लिए हम लोग लिखते हैं ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम। अब चलिए हम लोग व्यूज के कुछ कमांड्स को यहाँ पे कमांड लाइन पे रन करते हैं। जैसे सबसे पहले चलिए हम लोग एक टेबल को देखते हैं और उसी टेबल का हम लोग व्यू क्रिएट करेंगे। जैसे टेबल है मेरा सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, और आप देख सकते हैं इसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन है। चलिए हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल का व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं क्रिएट व्यू और व्यू का नाम एम्प्लॉय अंडरस्कोर दे करके व्यू कर देते हैं। इससे पता चलेगा कि एम्प्लॉय है और उसका व्यू है। ये नाम हमेशा हम लोग को इसी तरह से यूज करना चाहिए। किसी भी टेबल का व्यू बना रहे हैं तो टेबल का नाम अंडरस्कोर व्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखे हम लोग क्रिएट व्यू और व्यू का नाम, और फिर यहाँ पे देंगे हम लोग एज, और यहाँ पे एक कमांड देंगे हम लोग सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय। ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का हर डिटेल्स को हम लोग व्यू में पास कर रहे हैं। यानी जो व्यू बनेगा एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू, उसमें हम लोग एम्प्लॉय का टोटल रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। यदि हम लोग चाहते हैं कि नहीं कुछ ही रिकॉर्ड को यहाँ पे दिखाएं, कुछ को हाइड कर दें, जो कि व्यू का एक पर्पस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे EID कर सकते हैं, ई नेम कर सकते हैं। यानी हम लोग दो ही डिटेल्स EID और ई नेम ही हम लोग एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू में दे रहे हैं। यदि हम लोग यहाँ इंटर करेंगे आप देख सकते हैं व्यू क्रिएटेड। यदि हम लोग डिटेल्स ओपन करके यहाँ पे देखें सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू, आप देख सकते हैं हम लोग व्यू पे भी एकदम टेबल के जैसा क्वेरी रन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा EID और नेम जैसा कि हम लोग व्यू में यहाँ पे अप्लाई किए थे वही चीज हमको यहाँ आउटपुट में दिख रहा है। टोटल 10 रिकॉर्ड्स उस टेबल में भी था, ओरिजिनल टेबल में भी था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 10 रॉज सेलेक्टेड आ रहा है। अब यदि चाहते हैं हम लोग कि नहीं अभी फिर से यहाँ पे EID और ई नेम नहीं बल्कि सब टेबल आए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमांड लिखेंगे। क्योंकि हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं व्यू को, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस व्यू एज, और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल।
तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि जो व्यू है, यहाँ पे ध्यान रहे हम लोग व्यू का नाम नहीं दिए हैं, इसलिए ये कमांड गलत होने जा रहा है। यहाँ पे हम लोग को व्यू का नाम देना पड़ेगा, जैसे क्रिएट और रिप्लेस व्यू, और व्यू का नाम एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं क्रिएट और रिप्लेस। यानी क्रिएट करो यदि पहले से है तो रिप्लेस करो, और यहाँ पे हम लोग देंगे कमांड सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं व्यू अपडेटेड। और दोबारा यदि हम लोग इस व्यू को टोटल रन करके देखेंगे, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू, आप देख सकते हैं पहले ई आई और ई नेम केवल आ रहा था, लेकिन अब व्यू अपडेट हो गया और इसमें टेबल का हर चीज आ रहा है। यदि हम लोग टेबल को फिर से यहाँ से ओपन करके देखें तो आप देखिएगा जैसा टेबल है हम लोग का वैसा ही व्यू है यहाँ पे। यदि आप टेबल का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं DESC एम्प्लॉई, टेबल का नाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉई का आ रहा है। यदि हम लोग व्यू का डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो DESC एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू, क्योंकि हम लोग के व्यू का नाम एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू है। आप देख सकते हैं दोनों टेबल का और व्यू का, दोनों का डिस्क्रिप्शन देखने के लिए हम लोग DESC कमांड का यूज कर सकते हैं। ऐसा भी हम लोग व्यू क्रिएट कर सकते हैं जो किसी दो टेबल को रिप्रेजेंट करेगा, यानी किसी दो टेबल का डेटा उसमें होगा। जैसे मेरे पास एक टेबल है, एक बार देख लेते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई 2013, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 आईडी नाम का रिकॉर्ड है। एक और मेरे पास टेबल है ऐसा ही, सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई 2014 यहाँ पे है, और आप देख सकते हैं इसमें 6 7 और 1 4 5 यानी रिपीटेड कुछ रिकॉर्ड हैं। हम लोग इस टेबल को पिछले एक वीडियो में भी देखे थे, जहाँ पे हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस पढ़े थे। जिस वीडियो में वहाँ पे हम लोग इस टेबल को क्रिएट किए थे। अभी हम लोग इस दोनों टेबल को यूज करते हुए हम लोग व्यू बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू है। एज यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई 2013, यूनियन दे सकते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई 2014। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग व्यू बना रहे हैं, व्यू का नाम है एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू, और ये व्यू पहले से अवेलेबल है, इसलिए हम लोग लिखे हैं क्रिएट और रिप्लेस। और ये व्यू कैसा होगा, तो एम्प्लॉई 2013 का हर डिटेल्स यूनियन एम्प्लॉई 2014 का हर डिटेल्स। यूनियन कमांड क्या करता है, जो डुप्लीकेट होता है वो हटा देता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि हम लोग यहाँ इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं व्यू क्रिएटेड। अभी हम लोग यदि व्यू को सिलेक्ट करके देखेंगे, सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू, और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों टेबल जो ऊपर यहाँ पे है एम्प्लॉई 2013 और एम्प्लॉई 2014, ये दोनों टेबल का डेटा इसमें आ रहा है, और जो भी डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जा रहा है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 रिकॉर्ड्स इसमें आ रहा है यहाँ पे। यानी हम लोग व्यू किसी दो टेबल को यूज करके भी बना सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग व्यू का यूज करते हुए हम लोग डेटा इंसर्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे चलिए यहाँ पे एम्प्लॉई व्यू है और इस व्यू में दो टेबल यूज किया गया है, एम्प्लॉई 2013 यूनियन एम्प्लॉई 2014। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन टेबल नहीं हम लोग का व्यू है, इसलिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यूज, और यहाँ पे वैल्यूज देते हैं। वैल्यू देते हैं जैसे 7 है 8 देते हैं, सबसे लास्ट 7 था तो 8 दे दिए। नेम यहाँ पे हम लोग रोहन कर देते हैं, और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी abc@test.com कर देते हैं और इंटर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीजन ये है कि हम लोग जो कमांड दिए हैं वो व्यू नेम गलत है, एम्प्लॉई, और आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन नॉट लीगल ऑन दिस व्यू। इसका रीजन ये है, इस व्यू पे आप यदि गौर करें तो यहाँ पे दो टेबल का यूज हुआ है, एम्प्लॉई 2013 यूनियन एम्प्लॉई 2014। यानी ये क्या होगा, जब हम लोग एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू पे हम लोग इंसर्ट करेंगे तो ये व्यू ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि किस टेबल में इंसर्ट करना है। इसलिए यदि हम लोग कोई व्यू यूनियन, इंटरसेक्शन या कोई सेट ऑपरेटर का यूज करके बनाया गया है, उस पर हम लोग इंसर्ट कमांड को नहीं फायर कर सकते हैं, ये एक लिमिटेशन होता है। इसलिए चलिए हम लोग एक सिंपल व्यू बनाते हैं और उस पर हम लोग डेटा इंसर्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम है एम्प्लॉई अंडरस्कोर व्यू, एज सेलेक्ट EID E नेम
फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, जो कि पहले हम लोग इसको बनाए थे। और आप देख सकते हैं व्यू क्रिएटेड, अभी हम लोग सेलेक्ट करके इसको व्यू को देखते हैं एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू, और आप देख सकते हैं यहाँ पे EID और नेम आ रहा है। अब चलिए हम लोग इसमें इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू, और मेरे पास दो ही ऑप्शन है यहाँ पे 11 ID EID और नेम दे देते हैं ABC, और हम लोग इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और इसका रीजन ये है हम लोग यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए हैं, वैल्यूज करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हम लोग को मैसेज मिल रहा है मिसिंग सेलेक्ट कीवर्ड। तो यहाँ पे एक तरह का कंफ्यूजन है कि हम लोग वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यूज यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, वैल्यूज होना चाहिए। और आप देख सकते हैं 1 रॉ क्रिएटेड। इन केस यदि ये नहीं पता चलता कि 11 क्यों नहीं ले रहा है या ABC नहीं क्यों नहीं ले रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं DESC एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू देख सकते थे, क्योंकि ओरिजिनल टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन व्यू में हम लोग केवल कुछ कॉलम को हम लोग ओरिजिनल टेबल में हाइड कर दिए हैं और व्यू में केवल एम्प्लॉय ID और नेम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू वैल्यूज, यहाँ EID और ये नेम जब किए तो 1 रॉ क्रिएटेड हो गया। यानी हम लोग यदि व्यू को फिर से सेलेक्ट करके देखेंगे, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू, और आप देख सकते हैं 11 ABC यहाँ पे आ गया। अब चलिए ये जो व्यू है एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू, वो एम्प्लॉय टेबल का व्यू है, इसलिए चलिए हम लोग टेबल को देखते हैं कि टेबल में क्या हुआ, वो डेटा जो हम लोग 11 EID इंसर्ट किए हैं वो है कि नहीं। आप यहाँ देख सकते हैं 11 EID और नेम ABC आया है, और इसके सामने में डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन नल है। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोग व्यू का यूज करके डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और जो कॉलम हाइड है उसके जगह पे नल आप देखिएगा, जो आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। इसी तरह हम लोग व्यू का यूज करके हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। जैसे चलिए व्यू को फिर से सिलेक्ट करके देखते हैं। आप देख सकते हैं 11 ABC है, हम चाहते हैं नहीं ये ABC ना हो बल्कि ये DEF हो, नेम जो है नेम जो है। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं अपडेट व्यू का नाम एम्प्लॉय व्यू सेट नेम इक्वल टू DEF, और यहाँ पे वेयर EID इक्वल्स 11 कर सकते हैं। इंटर कीजिए 1 रो अपडेटेड, और जब हम लोग सिलेक्ट करके देखेंगे आप देख सकते हैं EID जिसका 11 है उसका नेम हो गया DEF। अब चलिए यहाँ पे एक और चीज समझते हैं जो कि व्यू का एक इम्पॉर्टेंट चीज माना जाता है, वो है चेक ऑप्शन। जैसे हम लोग चलते हैं सिलेक्ट करके देखते हैं सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल को, और यहाँ पे एक चीज स्टडी करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं एक ऐसा व्यू बनाना जिसमें केवल डिपार्टमेंट नेम जिसका TA है वही विजिबल हो। यानी इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, व्यू बनाते समय यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रिएट और अपडेट व्यू एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू एज, यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर DPT नेम इक्वल्स क्या होना चाहिए, TA होना चाहिए विथ चेक ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कमांड हम लोग कुछ कम्प्लेक्स टाइप किए हैं, क्रिएट और अपडेट व्यू, व्यू का नाम एज, सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ तक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नीचे में आप देख सकते हैं वेयर DPT नेम इक्वल टू TA, यानी वो सब व्यू में डेटा को लाना है जिसका डिपार्टमेंट नेम TA है। और यहाँ पे एक और चीज अप्लाई कर दी है, ये जो विथ चेक ऑप्शन जो है ये कंस्ट्रेंट है, यानी हम लोग कोई भी डेटा फ्यूचर में इस व्यू पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू पे अपडेट या न्यू डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो हमेशा डिपार्टमेंट नेम TA होना चाहिए, यानी TA के अलावा कोई भी डिपार्टमेंट DPT नेम में वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। और अभी चलिए हम लोग इंटर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिसिंग कीवर्ड बता रहा है, और इसका रीजन ये है हम लोग यहाँ पे फिर गलती की है, क्रिएट और अपडेट नहीं रिप्लेस होना चाहिए। चलिए फिर से लिखते हैं क्रिएट और रिप्लेस व्यू एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू एज सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर DPT नेम इक्वल्स TA विथ चेक
ऑप्शन इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं व्यू क्रिएटेड। यदि हम लोग अभी सिलेक्ट करके इस व्यू को देखेंगे, आप देखिएगा केवल टी डिपार्टमेंट नेम जो है उसी का आउटपुट में आया है और कोई दूसरा चीज आउटपुट में नहीं आया है। यदि हम लोग इस पे अब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू वैल्यूज, हम लोग ई आई डी दे देते हैं मान लीजिए 12 और ई नेम दे देते हैं ए बी सी, डिपार्टमेंट आईडी दे देते हैं हम लोग 1 और फिर यहाँ पे लोकेशन दे देते हैं ए बी सी डी। और जब हम लोग इंटर करते हैं आप देख सकते हैं नॉट इनफ वैल्यू मैसेज आ रहा है। नॉट इनफ वैल्यूज मैसेज का मतलब है यानी हम लोग जो अप्लाई किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट में 1 2 3 4 5 कॉलम्स है और हम लोग वैल्यूज अप्लाई किए हैं 1 2 3 4 का केवल, यानी हम लोग इसमें डिपार्टमेंट नेम अप्लाई नहीं किए हैं। ये आपका एक स्टडी हो सकता है, कोई भी कॉलम नंबर ऑफ कॉलम हमेशा यहाँ पे मैच करना चाहिए। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिपार्टमेंट नेम और ध्यान रहे यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम हम लोग सबसे पहले देते हैं टीएम, कुछ दूसरा देते हैं टीए नहीं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और एरर आ रहा है विथ व्यू चेक ऑप्शन वेयर क्लॉज वायोलेटेड। इसका रीजन ये है कि हमेशा यदि हम लोग विथ चेक कंस्टेंट हम लोग अप्लाई किए हैं व्यू बनाते समय, आप यहाँ पे देख सकते हैं वेयर डीपीटी नेम टीए होना चाहिए और विथ चेक ऑप्शन, यानी हमेशा टीए एक्सेप्ट करेगा। और इसीलिए हम लोग जब हम इसमें टीएम डाल रहे हैं तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और ज्यों ही हम लोग इसको टीए करेंगे आप देख सकते हैं 1 रॉ क्रिएटेड। अभी हम लोग सेलेक्ट करके देखते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू और आप देखिएगा यहाँ पे ई आई डी 12 नाम का ई नेम ए बी सी और डी आई डी 1 डीपीटी नेम टी ए और लोकेशन ए बी सी डी यहाँ पे आया है व्यू पे। यदि हम लोग टेबल को भी सिलेक्ट करके यहाँ पे देखें तो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे लास्ट में ई आई डी 12 ई नेम ए बी सी टी आई डी 1 डीपीटी नेम टी ए और लोकेशन ए बी सी डी आया है यहाँ पे। तो आप विथ चेक कंस्टेंट का यूज यहाँ पे समझ सकते हैं जब भी हम लोग चाहते हैं कि केवल कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स फिल्टर हो करके व्यू में आए और ये भी साथ में हो कि वैसा ही डेटा फ्यूचर में कोई उस व्यू पे इंसर्ट या अपडेट कर पाए। ध्यान रहे हम लोग यहाँ पे केवल इंसर्ट करके चेक किए कि डीपीटी नेम में हमेशा टीए होगा, आप अपडेट करके भी ये चेक कर सकते हैं, वहां भी कंस्टेंट चेक होगा। इस चीज के लिए हम लोग विथ चेक कंस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ। यदि आप चाहते हैं टोटल सिस्टम में कितना व्यू है उसको लिस्ट करना है, इसके लिए हम लोग एक कमांड का यूज कर सकते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम, यहाँ पे देख सकते हैं यूजर अंडरस्कोर व्यूज और आप यहाँ पे इंटर कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट टोटल इस सिस्टम में कितना व्यूज है। ध्यान है यहाँ पे 13 व्यूज सिलेक्टेड है, हम लोग एक ही व्यू इसमें क्रिएट किए हैं, ये टोटल सिस्टम का व्यू भी इसमें आउटपुट में लिस्ट होकर के आ रहा है। आप यदि इसमें सर्च कीजिएगा तो हम लोग जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर जो व्यू बनाए हैं वो भी आप इसमें देख पाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यूज यहाँ पे नजर आ रहा है। यदि हम चाहते हैं इस एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यूज को ड्रॉप करना, इसके लिए जैसा कि टेबल हम लोग ड्रॉप करते हैं वैसा ही कमांड हम लोग इसमें यूज कर सकेंगे, ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यू और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं व्यू ड्रॉप्ड। यदि हम लोग सेलेक्ट करके व्यू पे देखेंगे, सेलेक्ट स्टिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर व्यूज, तो आप देखिएगा यहाँ पे टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में व्यूज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।